This goat is the mastermind behind Tala Anjum and Tala Yunus. So यंगस्टर्स ने पिछले कुछ सालों में इनॉर्मस सक्सेस हासिल किया और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक ऐसे बंदे का है जिसने गुमान से लेकर क्वारंटाइन जैसे हिट गाने को प्रोड्यूस करने के साथ साथ डीएचएच की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्बम ऑफ ऑल टाइम को भी बनाया है, एंड दैट इज नन अदर देन जोके। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें अंजुम और यूनिस के करियर में जोके का इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जोके के बिना यंगस्टर्स का करियर बहुत ही ज्यादा अलग होता। ऑल्सो वीडियो में आगे हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जैसे कि व्हाट मेक्स जोके द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, जोके के बेस्ट स्पेशलिटीज क्या क्या है, इन सब चीजों को भी डिटेल में देखेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई एम श्योर तुमने ये फेमस कोट कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वैसे ही बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल रैपर देयर इज अ डोप प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल 21 सैवेज के लिए मेट्रो वुमन, पुशर टी के लिए कान्ये वेस्ट, एमिनेम के लिए डॉक्टर रे। वैसे ही यंगस्टर्स के लिए जोके वाज द मेन मैन, और लाइक दे कॉल हिम द उस्ताद ऑफ उर्दू हिप हॉप। ऑब्वियसली जोके में कुछ बहुत खास बात है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री से लेकर यंगस्टर्स के राइवल चैन के ने भी अपने एक डिस ट्रैक में जोके को अप्रिशिएट किया हुआ है। बोल के तुझे नहीं आती अपने आप से गिन, देख मेरे गाने में ये 6 दिन में जोके दिन मेरे साथ वाले सभी नहीं बोले तू अमेजिंग, जोके और मैं मिलते जैसे नी गेटिंग। सो टिल डेट जोके ने अंजुम और यूनिस के लिए 100 से भी ज्यादा गाने प्रोड्यूस कर लिए, बट जोके ने यंगस्टर्स के लिए जो फर्स्ट एवर गाना प्रोड्यूस किया था उसका नाम था क्वींस एडमिरेशन, और वो गाना जोके ने टी रैप एक्स नाम के एक रैपर के लिए स्पेशली प्रोड्यूस किया था। और टी रैप एक्स वाज नन अदर देन तला यूनिस, क्योंकि उस जमाने में तला यूनिस का स्टेज नेम टी रैप एक्स हुआ करता था, वेरास तला अंजुम का नाम लिल पाक था। बट जोके ने जो यंगस्टर्स के लिए थर्ड गाना प्रोड्यूस किया था वो एक ऐसा गाना था जो अचानक से रातों रात वायरल हो गया था। सो 2013 के टाइम में किसी भी अंडरग्राउंड रैपर के गाने में 2000 व्यूज आना भी बहुत बड़ा बात था, और उस जमाने में वो गाने ने साउंड क्लाउड पे 20,000 से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस किया था, और वो गाना था बर्गर कराची। सो उस वक्त बर्गर कराची एक एंथम सा बन गया था, क्योंकि वो नॉन हिप हॉप लिसनर्स के लिए एंटरटेनिंग होने के साथ साथ एक अलग टाइप का गाना भी था। ऑल्सो बर्गर कराची का सरियल रिस्पॉन्स को देख के ही जोके को रैप म्यूजिक को एक प्रोफेशनल करियर की तरह परस्यू करने का स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन और पर्पस मिला, क्योंकि बिफोर प्रोड्यूसिंग रैप बीट्स जोके हैवी मेटल जॉनर ऑफ म्यूजिक कर रहा था, इंस्पायर्ड बाय फेमस बैंड्स लाइक निर्वाणा, मेगाडेथ एंड ब्रेकिंग बेंजामिन। सो यंगस्टर्स वाज ऑफिशियली फाउंडेड ऑन 9th जुलाई 2012, बट 2013 के टाइम में यंगस्टर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, जिसकी वजह से अंजुम और यूनिस दोनों सेपरेट हो गए थे, एंड दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज एंड गो सोलो। सो 2013 से लेकर 2016 तक उर्दू हिप हॉप सीन के लिए काफी डल था, जिसका रेफरेंस तला यूनिस ने अपने गाने चुप रहे में भी दिया हुआ है। इंडस्ट्री जानती मैं सीखा हुआ पाक से, हिप हॉप वाज मेंट रीबर्थ कागज राख पे, जंगी हालात थे फिर भी खोले वो रास्ते, शुक्रगुजार नहीं इस दुनिया का मिजाज देख। बट फाइनली आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स 2017 में यंगस्टर्स फिर से रियूनाइट हो गए थे, एंड इन ऑर्डर टू ग्रैब द आईबॉल्स ऑफ ऑल द लिसनर्स एज अ डुओ अगेन, दे नीडेड टू ड्रॉप समथिंग आइकॉनिक, एंड देयर वाज नो बेटर वे टू अनाउंस अ मोर सॉलिड कमबैक देन ड्रॉपिंग अ क्लासिक एल्बम लाइक रीबर्थ। रीबर्थ एल्बम को जोके ने ही प्रोड्यूस किया था, और वो एल्बम पाकिस्तानी पॉप सीन का एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी था। रीबर्थ एल्बम में टोटल 15 ट्रैक्स है, बट उसमें कुछ ऐसे गाने हैं जो लोगों को आज तक पसंद है, और वो ये 2 गाने। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कराची लिंगो, और टक्कर दूंगा प्लेबैक सिंगर यो हनी सिंह को, कैसे ना देता टक्कर मैं सुनता हूँ बोहीमिया, पैसा नशा प्यार 3 रोज में बटी दुनिया। 1 in a billion मेरा कोई मुकाबला नहीं, तुम आज बने मेरा 10 साल से राज यहीं। चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग, पहनते हम रोज रोज चढ़ी मैन, सुनते ना किसी की भी कभी मैन, सड़कें गवाही देंगी इतनी अपनी असल हसल, और वो कहते बना तू जानी मसल वसल। अब देखो, having a quality producer in your team is always a luxury, but on top of that, when you have a producer who understands your vision, that is the best thing any rapper can ask for। और यंगस्टर्स के पास अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही जोके जैसा एक प्रोड्यूसर था, क्योंकि 2012 के टाइम में प्रोड्यूसर्स बहुत कम हुआ करते थे, और अच्छे प्रोड्यूसर्स का स्कैरसिटी तो और भी ज्यादा था, बट यंगस्टर्स वर वेरी लकी टू हैव अ प्रोड्यूसर लाइक जोके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यंगस्टर्स का जोके के साथ जो केमिस्ट्री है वो भी नेक्स्ट लेवल का है। सो 2019 में अंजुम ने अपना एक ऐसा मिक्सटेप ड्रॉप किया था, जिसके बाद अंजुम का अंडरग्राउंड सीन में रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि वो मिक्सटेप टिल डेट डीएचएच का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम, और वो मिक्सटेप का नाम था मैं। मखसूस मेरी जगह इधर अब तक, डे वंस में लव देते अब तक, जब तक मैंने लिखा नहीं कराची मेरा तब तक, लोगों में जिंदा था थोड़ा शक वक्त, लेकिन अब जब दे चुका हूँ सब तब मुझे ऐसा लगे बाकी नहीं देता शक अब।
नाउ जोके इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक टाइप ऑफ अ प्रोड्यूसर। आज के टाइम में प्रोड्यूसर्स बीट बनाते वक्त ज्यादातर सैंपल्स यूज करते हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार्स एंड ड्रम्स का बीट प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत मिनिमम यूज होता है। बट जोके इज वन ऑफ द वेरी फ्यू एंड रेयर प्रोड्यूसर्स इन डीएचएच जो आज भी अपने बीट्स में गिटार खुद से प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल तला यूनिस का जो गाना 100 बैंड्स है, उस गाने के इंस्ट्रूमेंट में जोके ने शुरुआत से लेकर एंड तक खुद से ही गिटार प्ले किया है। ऑल्सो जोके ने यंगस्टर्स के लिए कुछ डिस्ट्रैक्ट्स भी प्रोड्यूस किया है जैसे कि 100 बार्स, जवाब शिकवा, ब्लैक पैंथर। जोके ने एक ऐसा सबलिमिनल डिस्ट्रैक्ट भी प्रोड्यूस किया था जिसके बाद पाकिस्तान और इंडियन हिप हॉप सीन का यूनिटी बहुत इंक्रीज हो गया था और वो ट्रैक था क्वारंटाइन बाय यंगस्टर्स फीचरिंग कृष्णा। They don't wanna fuck with a boy, आई मेरी वेव तो वो सबको डुबोए, मेरे एनिमीज मेरे सपनों में रोए, सारे नरम है गलोटी जैसे लखनऊ में होए, कराची से दिल्ली ये तोहफा है, बेफजूल लूंगी करते जैसे नोटा है, चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है। सो यूजुअली म्यूजिक प्रोडक्शन एक ऐसा जॉब है जो जनरल ऑडियंस की नजरों में अननोटिस रह जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने एमिनेम का रैप गॉड तो सुना है, बट क्या तुम्हें ये पता था कि रैप गॉड ट्रैक का म्यूजिक प्रोड्यूसर का नाम डेवलप है? वैसे ही डीएचएच में और भी बहुत सारे टैलेंटेड प्रोड्यूसर्स हैं, पर उनका काम अननोटिस कैसे रह जाता है। बट जोके के केस में ये बिल्कुल अलग है। इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे जोके खुद एक इतना फेमस प्रोड्यूसर बना? ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा रीजन जोके के खुद के स्किल्स तो है ही, बट इसके साथ साथ इसमें यंगस्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अंजुम और यूनिस ने हमेशा अपने गानों के टाइटल्स में जोके को क्रेडिट दिया, लाइक प्रोड्यूस बाय जोके लिखना, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही कम लोग किसी भी गाने के डिस्क्रिप्शन को देख के प्रोड्यूसर का नाम चेक करते हैं, बट जब टाइटल में ही प्रोड्यूसर का नाम हो तो ऑटोमेटिकली लोग उस प्रोड्यूसर के बारे में जानने लगते हैं। सो 18 सितंबर 2020 को यंगस्टर्स ने जोके के बीट पे एक ऐसा गाना ड्रॉप किया था जिस गाने का एक एक लाइन लाखों लोगों को याद है, और वो गाना था गुमान। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, but God damn it girl, आज फिर तू आई नहीं। फिर 19 मार्च 2021 को यंगस्टर्स ने जोके के बीट पे एक ऐसा गाना ड्रॉप किया था जिस गाने में आज क्लोज टू 40 मिलियन व्यूज है, और वो गाने को 2022 का सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, और वो गाना था अफसाने। यार अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं तू देख मेरी सादगी, दुश्मन को भी काम दूं कैसे होगी बराबरी। सो डीएचएच की हिस्ट्री में अब तक हजारों एल्बम्स ड्रॉप हो गए, बट जोके के एल्बम खाना बदोश जैसे बहुत ही कम। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स इन द हिस्ट्री ऑफ डीएचएच। अगर तुमने एल्बम अभी तक नहीं सुना है तो आई सजेस्ट यू टू लिसन टू इट, स्पेशली अगर तुम एक अपकमिंग रैपर हो और तुम्हें अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है तो फिर खाना बदोश को सुनो, क्योंकि ये एल्बम एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें सब कुछ है, राइट फ्रॉम टॉप नॉच अर्बन स्ट्रीट पोएट्री, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स टू कॉम्प्लेक्स लिरिसिज्म। खाना बदोश में टोटल 12 ट्रैक्स है जो सब के सब लूप मटेरियल है, बट इफ आई हैड टू चूज द टॉप 3 सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, वो होते मंजर कशी, बंदिश एंड द नंबर 1 सॉन्ग शायर, प्रोड्यूस्ड बाय जोके फीचरिंग तला यूनिस एंड JJ47। सो जोके एक ऐसा बंदा है जिसने हिप हॉप कल्चर के लिए बहुत कुछ किया है, वेदर इट्स बीइंग द बैकबोन ऑफ आर्टिस्ट लाइक तलांजुम एंड तला यूनिस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्गर कराची में ला मजनू, और इफ इट्स बैकिंग यंग आर्टिस्ट लाइक सैवेज, जानी, शारे, नबील अकबर, अली मार्के एंड सो मेनी अदर्स। सो मेट्रो वुमेन और जोके में एक बिल्कुल सेम स्पेशलिटी है, बताता हूँ कैसे। अनडाउटेडली मेट्रो वुमेन इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन हिप हॉप राइट नाउ, एंड पर्सनली आई हैव बीन लिसनिंग टू मेट्रो वुमेन सिंस 2016, जब मेट्रो वुमेन एक मामूली प्रोड्यूसर था और वुमेन का 21 सैवेज के साथ सैवेज मोड नाम का एक एल्बम आया था। फिर 2016 के बाद से मेट्रो वुमेन एक बैंगर मशीन बन गया था, एंड कंसिस्टेंटली मेट्रो वुमेन हिट पे हिट गाने प्रोड्यूस करता गया। बट इन सब चीजों के दौरान भी मेट्रो वुमेन ने अपने वर्सेटैलिटी रेंज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेट्रो वुमेन विद टाइम अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को इवॉल्व करता गया, और उसका क्लियर एग्जांपल तुम्हें मेट्रो वुमेन का डिस्कोग्राफी में दिख जाएगा। वैसे ही विद टाइम जोके भी अपने म्यूजिक प्रोडक्शन स्किल्स को इवॉल्व करता रहता है। फॉर एग्जांपल अपने लेटेस्ट ईपी थेरेपी में जोके ने अपने पुराने गानों से काफी डिफरेंट टाइप्स के बीट्स को प्रोड्यूस किया, बट इवन दो द म्यूजिक इन थेरेपी ईपी वाज क्वाइट डिफरेंट, द बीट्स ऑफ द ईपी स्टिल साउंड वेरी फ्रेश एंड अमेजिंग। सो थेरेपी ईपी में टोटल 6 ट्रैक्स है, बट मेरे अकॉर्डिंग थेरेपी के टॉप 3 ट्रैक्स इन नो ऑर्डर है मी एंड यू, सीसीटीवी एंड थेरेपी। अब तुम भी मुझे अपने थेरेपी ईपी के टॉप 3 ट्रैक्स कमेंट करके बताओ। और हाँ Joke is the best producer in Karachi. Yes bro, Joke is the best producer in Pakistan. Joke is the best. No cap. Hands down. और Joke का म्यूजिक के अलावा जोके बंदा भी बहुत जेन्युइन आदमी है। I think so.
जो कि आउटस्टैंडिंग बंदा है, म्यूजिक आउटस्टैंडिंग, उसका जो साउंड बनाता है, ठीक है, तो यंगस्टर का साउंड ऑफ कोर्स द फकिंग बिगेस्ट साउंड इन द मार्केट राइट नाउ, मेरा साउंड, अभी मशहूनी का साउंड, ये सारा का सारा साउंड पूरी अभी मशहूनी मिक्सटेप जोकी ने बनाई है। तो वो जोकी जो साउंड बनाता है, जोकी का जो विजन है, जोकी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जोकी कह रहा है कि एक रॉक और मेटल बैकग्राउंड से है, ठीक है, और उससे वो हिप हॉप पे आया और हिप हॉप पे उसने इतना ग्रो करके, ठीक है, नाउ राइट नाउ ही इज द बिगेस्ट हिप हॉप प्रोड्यूसर इन द मार्केट। Also, shout out to JJ47. I feel JJ47 is very underrated और JJ को वो लेवल का अप्रिसिएशन अभी तक नहीं मिला है that he actually deserves, क्योंकि JJ के पोएट्री और राइटिंग स्किल्स काफी अनऑर्थोडॉक्स और डिफरेंट है और JJ के डीप लिरिक्स को समझने के लिए एक लिसनर को बाकी रैपर्स के कंपैरिजन में काफी टाइम लग सकता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो कुछ सालों पहले तक मैं जब भी JJ47 के गाने सुनता था तो मुझे ये लगता था कि JJ किसी भी गाने में फीचर होके उस गाने का वाइब को खराब कर रहा है, बट धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब JJ का म्यूजिक मुझ में ग्रो हुआ, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज म्यूजिक, क्योंकि JJ के लिरिक्स बहुत ही डिफरेंट और डीप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सुनो, सो ये लाइन सुनने में काफी नॉर्मल सा लग रहा है ना, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तुम इस लाइन को बार बार ध्यान से सुनोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि JJ47 ये कहना चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे जब तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में ही अटके हुए हो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड हैव ग्रोथ इन योर लाइफ व्हेन यू आर स्टिल ड्वेलिंग इन योर पास्ट। ऐसे ही JJ की और भी बहुत सारी डीप लाइंस है, एंड इवन दो JJ इज समवन हु हैज बीन इन द सीन फॉर मोर देन 13 इयर्स नाउ, आई फील JJ भी बाकी मेनस्ट्रीम रैपर्स की तरह कुछ ही टाइम में ब्लो अप होने वाला है। सो ऐसे तो जोखे ने बहुत सारी बीट्स प्रोड्यूस किए एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज जस्ट वन, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग जोखे का बेस्ट प्रोड्यूस सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम ये है। क्या आसान थी मौत, क्या एक उम्र थी या बस एक गम शाम थी मौत, कोई तारुफ हुआ या फिर गुमनाम थी मौत, तुम जीते जी मरे तो वो तो नाम की मौत, मेरे शहर में तो एक वक्त पे आम थी मौत, कला को रुलाए कलाकार की मौत, so my brothers ride with me while the safety's off, अगर आ रहे हो this better be worth the cause। सो अब तुम मुझे अपना ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग प्रोड्यूस बाय जोखे का नाम कमेंट करके बताओ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल स्पीस्टर को सब्सक्राइब करो।